जय हिंद साथियों। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, आपने ये नाम तो पहले भी कई बार सुना होगा, लेकिन हाल ही में ये नाम बहुत ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। अब हमारे देश में जो सेना है वो अग्निपथ पे चलेगी। इसमें अग्निवीर आएंगे, जो देश के सिपाही अपनी डेडिकेटेड सर्विस के साथ साथ में जिम्मेदारियां उठा के निस्वार्थ सेवा भाव से देश की सेवा करते थे। उसकी जगह अब अग्निवीर आके अग्निपथ योजना में 4 साल के लिए देश की सेवा इस प्रकार कर पाएंगे, ये तो आगे समय ही बताएगा, लेकिन योजना लागू हो चुकी है। कोरोना काल आया था, उस समय से आपको याद है कि कोरोना की आड़ में भर्ती बंद कर दी गई, बीच में पेंशन बंद और जो रिटायरमेंट एज बढ़ाने का भी प्रोपोजल चला था, प्रीमेच्योर बंद कर दिया गया। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना को अमली जामा पहनाने का प्लान शुरू हो गया, वो थी अग्निपथ। साथियों, ये योजना पहले भी लागू हो सकती थी, लेकिन किसी कारणवश इसमें साल भर की देरी हो गई। तो चलिए, लागू तो हो चुकी है। अब ये योजना लागू होने के बाद इस स्कीम में रिक्रूटमेंट कैसे किया जाएगा, उनको मॉनेटरी बेनिफिट कैसे मिलेगा, सैलरी कैसे होगी और कैसे युवाओं को किस रिटायरमेंट की, किस एज की प्लानिंग के अकॉर्डिंग भर्ती किया जाएगा, आइए हम इस वीडियो में ब्रीफ में जान लेते हैं। आपने रक्षा मंत्री जी की और तीनों सेनाओं की कॉन्फ्रेंस को भी सुना होगा। वही पॉइंट आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सेनाओं का ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं और उसी ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म के तहत कैबिनेट ने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया। ये अग्निवीर सर्विस एक्ट के तहत, यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों सेनाओं के जो आर्मी एक्ट है उनके अकॉर्डिंग 4 साल के लिए सेना में भर्ती किए जाएंगे। इनको अट्रैक्टिव मंथली पैकेज मिलेगा और यदि हार्डशिप एरिया में इनको डिप्लॉय किया जाता है तो वहाँ पे रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस भी लागू होगा, जैसा कि तीनों सेनाओं के रेगुलर जवानों को लागू है। अब ये जब रिटायरमेंट जाएंगे तो इनको एक मुश्त राशि दी जाएगी जिसका नाम है सेवा निधि। ये 4 साल कंप्लीट करने के बाद में इनको मिलेगी। और अभी जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कुल मिला के 46,000 अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा। रिक्रूटमेंट रैली विद इन 3 मंथ कंडक्ट की जाएगी और इसका जो मकसद है वो है कि भारतीय सेना को यंगर, फिटर, डाइवर्स प्रोफाइल जो कि किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके बनाना है। अच्छी बात है साथियों, लेकिन आगे हम देखते हैं कि इसमें जो सैलरी मिलेगी वो क्या रहेगी। तो जो कस्टमाइज्ड पैकेज होगा, यानी फिक्स्ड मंथली इनको रिन्यूमरेशन दिया जाएगा। पहली साल के लिए उनको 30,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, जिसमें से 21,000 रुपये अग्निवीर को दिए जाएंगे और 9,000 रुपये कॉर्पस फंड में डाले जाएंगे और उसी के बराबर गवर्नमेंट भी 9,000 रुपये डालेगी। दूसरे साल में 33,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, जिसमें से 23,100 रुपया इन हैंड होगी सैलरी और 9,900 रुपये कॉर्पस फंड में डाले जाएंगे और उसके इक्विवेलेंट अमाउंट गवर्नमेंट द्वारा डाला जाएगा। तीसरे साल में 36,500, जिसमें से 25,580 रुपये अग्निवीर को मिलेंगे और 10,950 रुपये प्लस 10,950 रुपये कॉर्पस फंड में जाएंगे। चौथे साल में 40,000 रुपये सैलरी हो जाएगी, जिसमें से 28,000 रुपये इन हैंड सैलरी होगी और 12,000 रुपये कॉर्पस फंड में डाले जाएंगे। इस प्रकार 4 साल के बाद में एक अग्निवीर द्वारा कॉर्पस फंड में 5,02,000 रुपये डाले जाएंगे और उसके इक्विवेलेंट अमाउंट गवर्नमेंट भी उसमें इन्वेस्ट करेगी। इस प्रकार 10,04,000 रुपये उसके कॉर्पस फंड में जमा हो जाएंगे। अब जब वो एग्जिट करेगा 4 साल के बाद में, तो उसको 11,71,000 रुपये सेवानिवृत्ति पैकेज, जो पैसा जमा हुआ था उसको मिला के उसे दिया जाएगा। तो 11,71,000 रुपये सेवानिधि और बाकी आप मंथली सैलरी के अकॉर्डिंग 4 साल का कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अमाउंट एक अग्निवीर को एग्जिट के टाइम पे दिया जाएगा। अब इनमें से 25% युवा जो कि टॉप रैंक्ड होंगे, उनका एक अलग से टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद में 25% युवाओं को परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, यानी उनको सेना में रेगुलर किया जाएगा और बाकी को आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि यह पेंशन नहीं बोल सकते हैं। ये सब कुछ काम किया गया जो वित्त रिपोर्ट की पेंशन बजट को कम करने के लिए, क्योंकि साथियों बीच में आपको पता है कि योजना मतलब इम्प्लीमेंट होने वाली ही थी,
कि पेंशन कम की जाए और रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाए, ये उसका दूसरा पर्सपेक्टिव है। अब ऐसे सैनिक आते रहेंगे जाते रहेंगे और 25% को ही पेंशन देनी पड़ेगी, बाकी जो 75% है वो आए राम और गए राम चलते रहेंगे। तो साथियों, पेंशन तो जो बाहर जाएंगे 4 साल के बाद उनको नहीं मिलेगी और उनको उन्हीं का पैसा मिलेगा जो उन्होंने कॉर्पस में डाला है। अब इसका देश की सेनाओं को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये बड़े विचारक ही बता सकते हैं, लेकिन कुल मिला के ये भारतीय सेनाओं की कमर तोड़ने वाला प्लान है जो सक्सेस नहीं हो सकता और इतना कमज़ोर कर देगा कि कोई भी दुश्मन देश कभी भी यदि हमला कर दे तो उस समय जो हमारे सक्षम सैनिक होंगे, जो रेगुलर होंगे, उन्हीं के ऊपर ये पूरा बर्डन आने वाला है। साथियों, इनकी ना तो प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, ना प्रॉपर ग्रूमिंग होगी और ना ही ये सेनाओं के साथ में मिल सकेंगे। इनके दिमाग में एक ही विचार चलता रहेगा, 4 साल के लिए आए हैं तो क्यों मरना, और ये सबसे पीछे रहेंगे, अपना 4 साल पूरा करेंगे और पैसा लेके चल पड़ेंगे। साथियों, मैं यहाँ किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। एक युवा जवान चाहता है कि मुझे कम से कम 15 साल सेना में सेवा करने का मौका दिया जाए और पेंशन भी मिले, लेकिन उसके सपने यहाँ पे बर्बाद हो गए। हमने देखा कि पिछले 2-3 साल से युवा लगातार कई एकेडमियों में जाके रह रहे हैं, कोई अपने खुद से ट्रेनिंग कर रहा है और आखिरकार इसकी जो एज प्रोफाइल रखा हुआ है वो रखा हुआ है 17.5 से लेकर 21 साल। तो 21 साल से ऊपर जो भी युवा पिछले 2-3 साल में हो गए हैं, ओवर एज हो चुके हैं, वो बेरोजगार हो चुके हैं। उनको कोई मौका नहीं है कि वो सेना में भर्ती हो सके। ये बहुत ही बड़ा फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। तो ये थी साथियों आपके लिए छोटी सी जानकारी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।